हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 104 यक्ष अवतार। एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग के सभी देवी देवताओं के मन में बहुत ज़्यादा अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। अब भगवान शिव ने सभी देवताओं के मन से अहंकार के भाव को नष्ट करने के लिए एक अवतार धारण किया। ये अवतार जो था वो आधा मनुष्य था और आधा देवता था, और इस अवतार को यक्ष कहा गया। ये जो यक्ष रहते थे, इनके अंदर मायावी शक्तियाँ, मतलब ये जादू कर सकते थे, ये अपना रूप बदल सकते थे, इनविजिबल हो सकते थे और टेलीपोर्ट हो सकते थे, और इनके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत हुआ करती थी, और इनके पास काफ़ी सारा धन भी हुआ करता था, जिससे कि ये काफ़ी जो गोल्ड के और डायमंड के ज्वेलरीज पहन के रहते थे। ये हमेशा रेशमी कपड़े पहनते थे, और ये जो है इमॉर्टल नहीं होते थे, ये मरते थे, लेकिन इनकी जो एज रहती थी ये बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। कई लाख सालों तक ये लोग जिंदा रहते थे। ये एक जो है एक अलग प्रकार की, जो बोलते हैं ना, प्रजाति उत्पन्न की भगवान शिव ने। वो एक अलग प्रजाति का रूप धारण किया, और अभी तक यक्ष जो है वो अस्तित्व में नहीं थे। मतलब अभी तक यक्ष नाम की कोई भी प्रजाति नहीं थी। इतने सारे जो प्रजातियां ब्रह्मा ने बनाई थी, जिसमें मनुष्य थे, देवी देवता थे, अप्सरा थे, गंधर्व थे, दैत्य, राक्षस, ये सब जो अलग अलग प्रजातियां थी, इन सभी में कोई भी यक्ष की प्रजाति नहीं थी। ये जो प्रजाति इंट्रोड्यूस की वो भगवान शिव ने की, क्योंकि भगवान शिव ने सबसे पहले एक यक्ष का रूप धारण किया। और ये जो यक्ष रहते थे, ये कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते थे, कहीं पर भी किसी भी लोक में जा सकते थे। तो भगवान शिव यक्ष के रूप में स्वर्ग के जो गार्डन था, स्वर्ग का, जिसे है बहुत से लोग ईडन गार्डन भी बोलते हैं, तो स्वर्ग का जो गार्डन था, उद्यान था, वहाँ जा कर के बैठ गए आराम से, मतलब इंजॉय करने लगे। तो एक अनजान व्यक्ति को अपने स्वर्ग में देख करके सभी देवी देवता उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है, तुम कौन हो, और अचानक से स्वर्ग के तुम अंदर कैसे आ गए। तो उसने कहा कि मैं यक्ष हूँ, और मैं जो हूँ मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे ये सुंदर सा गार्डन दिखा, तो मैं इस गार्डन में रेस्ट करने आ गया। तो सभी देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि स्वर्ग लोक जो है वो कोई ऐसे ही किसी कॉलोनी का गार्डन तो है नहीं कि कोई भी घूमते घूमते आ गया। भाई, स्वर्ग का गार्डन मतलब स्वर्ग लोक तक अंदर आना इम्पॉसिबल है। ऐसे ही कोई भी अंदर नहीं आ सकता जब तक कि वो खुद कोई देवी देवता ना हो। तो अचानक से कोई अनजान व्यक्ति हमारे स्वर्ग के गार्डन में आकर के बैठ गया, ये बहुत ही अलग बात थी। तो सभी देवता उस पे बोलने लगे कि जरूर ये कोई राक्षस होगा या कोई दैत्य दानव होगा जो वेश बदल कर आया है। तो सभी लोग उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगे और उनसे बोलने लगे कि भाई, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुमको यहाँ से जाना होगा। तो वो बोले कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़े दिन देर यहाँ रेस्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद में जाऊँगा। तो सभी लोग उस पे डाउट करने लगे कि ज़रूर ये हमें नुकसान पहुंचाने आ रहा है, ये है। तो वो सभी उससे उसका रियल आइडेंटिटी पूछने लगे और ये सब बात करने लगे। और तो उस यक्ष ने कहा कि इतना मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो भाई, ये तो, भाई आप लोग देवता है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई और यहाँ नहीं आ सकता। तो वो देवताओं के अंदर अहंकार का भाव था, तो वो अपना जो है ना अहंकार के इससे प्रभाव में बोलने लगे कि हम जो है, हम देवता हैं, हम बहुत ही स्पेशल हैं, तो हमारे जगह कोई और आ नहीं सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो अपनी तारीफ़ें करने लगे। तो यक्ष ने बोला, अच्छा, अगर आप लोग इतने ही स्पेशल हो और इतने ही ताकतवर हो, देवता हो, तो मेरा एक छोटा सा जो है ना जो बोलते हैं ना, छोटा सा एक टेस्ट है, वो पास कर लो। मतलब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा कि वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं मान लूंगा कि देवता सबसे पावरफुल होते हैं। तो उन्होंने बोला, बताओ क्या करना है। तो यक्ष ने एक जो घास का तिनका रहता है ना, वो एक जगह पे रख दिया, एक पत्थर पे रख दिया, और बोला कि ये तिनका उठा लो, मैं मान लूंगा कि देवता सबसे तब पावरफुल होते। अब जो है, देवता ने बोला, ये भी कोई टास्क हुआ, एक मामूली सा घास का जो तिनका है, ये उठाने से क्या है, वो तो कोई भी उठा सकता है। तो बोले, उठा के दिखा लो। यक्ष ने बोला, ठीक है, तो उठा के दिखाओ। अब एक एक करके सभी देवता ने ट्राई किया। वो घास का जो तिनका था वो उठा ही नहीं। वो इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि वो उठा ही नहीं। तो सब लोग हार मान गए और सबका अहंकार भी खत्म हो गया, क्योंकि वो अपने आप को, जो देवता अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगे थे, तो वो अहंकार का नाश हो गया। अब देखो,
जो इन सभी में जो कुबेर था, कुबेर ने अभी तक उस घास के तिनके को नहीं उठाया। फिर जब लास्ट में कुबेर बचा था तो सभी बोलने लगे कुबेर को कि तुम उठा के देखो। तो कुबेर ने बोला कि नहीं, मैं ये घास का तिनका नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि ये जो यक्ष है, ये ज़रूर कोई त्रिदेवों में से कोई एक है, और ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं और हमारे अहंकार को नाश करने आए हैं। इसलिए जो है मैं अपना हार पहले ही एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऐसा कहने पर कुबेर ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। तो भगवान शिव अपने ओरिजिनल रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ये सब आप देवताओं के अंदर जो अहंकार उत्पन्न हो गया था, उस अहंकार को नाश करने के लिए मैंने ये आपको टास्क दिया था। देखिए, ये अहंकार उत्पन्न होना अक्सर हम मनुष्यों के साथ भी होता है। मतलब जैसे कि अगर हम सब चीज़ में सक्सेसफुल होते जाते तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो अपने आप को एनालिसिस करते रहना चाहिए और हमेशा अपना जो भी अपनी बैड हैबिट्स है उसे हमेशा अपने आप को दूर करना चाहिए। और ये जो घास के तिनके का रेफरेंस है ना, तो जब रामायण में जो सीता जब अशोक वाटिका में कैद थी, तो जब जब रावण उनके पास आते थे उससे बात करने के लिए, तो वो अक्सर एक घास का तिनका उठा करके उसको एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती थी। तो ये एक घास का तिनका एक सिंबल है कि जैसे इंसान के अंदर अगर कॉन्फिडेंस हो, विल पावर हो, तो एक मामूली से घास के तिनके से भी वो अपना जो है बचाव कर सकता है, और मामूली से घास के तिनके से भी वो बहुत कुछ कर सकता है। मतलब ये है ना एक एक इंसान के विल पावर और उसके जो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये घास के तिनके का रेफरेंस है। इसीलिए यक्ष ने घास का तिनका उठाने के लिए देवताओं से कहा था। तो अब जो है भगवान शिव ने जो ये यक्ष अवतार धारण किया था, इस यक्ष अवतार पे जो देवी पार्वती है वो काफ़ी मोहित हो गई थी, क्योंकि भगवान शिव जो एकदम सादे सिंपल रहते थे, तो भगवान शिव ने रेशमी वस्त्र धारण किए थे, श्रृंगार किया था और काफ़ी सारे जो है ज्वेलरीज भी पहनी थी। तो ये सब देख के जो देवी पार्वती है वो भी एक यक्ष की तरह ही उन्होंने अपने आप को रेडी किया और इस प्रकार से वो यक्षिणी बन गई। तो भगवान शिव और देवी पार्वती ने यक्ष और यक्षिणी का रूप धारण किया और वो जो है एक प्रकार का एक अवतार धारण किया, और फिर उनके जो बच्चे हुए और उन बच्चों ने दूसरी जगहों पे जैसे बच्चे बड़े हुए तो फिर उनकी शादियां हुई और उनके बच्चे हुए। इस प्रकार से एक यक्ष कम्युनिटी स्टार्ट हुई। और जो कुबेर थे, कुबेर को भगवान शिव ने, क्योंकि कुबेर ने ही है ना इस पॉइंट को नोटिस किया था कि ये जरूर त्रिदेवों में से कोई एक हो सकते हैं, इसलिए इस बात के रिवॉर्ड के लिए भगवान शिव ने कुबेर को जो है यक्षों का राजा घोषित किया था। और ये जो यक्ष रहते हैं इन्हें पानी, प्राकृतिक जो नेचुरल हरियाली वगैरह रहते हैं ना, नेचर और धरती, इनके प्रोटेक्शन का काम सौंपा गया था। और ये जो यक्ष हैं ये पूरी जो है पृथ्वी पे फैले रहते हैं और ये अपनी मर्जी की मालिक रहते हैं कि इनकी जहाँ इच्छा होती है उस लोक में ये निवास करते हैं। और इस प्रकार से एक यक्ष प्रजाति जो है वो उत्पन्न हुई थी। और ये जो यक्ष है ये इसका अब जिक्र महाभारत में भी आएगा, क्योंकि जब मैं महाभारत की सीरीज स्टार्ट करूँगी तो उसमें भी मैं ये यक्ष की एक स्टोरी बताऊँगी, जिसमें जो युधिष्ठिर है वो यक्ष के सवालों के जवाब दे पाए थे और उन्होंने यक्ष से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो ये थी कम्प्लीटली एक यक्ष अवतार की स्टोरी। तो ये स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।